दोस्तों, आज हर कार्य के लिए धन की बेहद आवश्यकता है। हमारा जीवन बिना धन के चल ही नहीं सकता है, और थोड़ा बहुत भी नहीं, इतना धन चाहिए कि एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके। नहीं तो अगर हमारे पास धन नहीं है तो हमारे अपने खुद के परिवार के सदस्य, यहाँ तक कि हमारे दोस्त रिश्तेदार भी हमें पूछना बंद कर देते हैं। धन की जरूरत सभी को होती है। ये धन आपके जीवन में आता रहे और आपके घर में टिकता भी रहे। पहली बात तो हमेशा उतना ही धन आपको खर्च करना चाहिए जितनी कि आपकी चादर है। जब आप चादर से पैर बाहर फैलाते हैं तो आपको कर्ज लेना पड़ जाता है, समाज में मान सम्मान भी जाता है और अपनों के बीच में भी आपको उपहास का पात्र बनना पड़ता है। ये धन आपके जीवन में निरंतर आता रहे और आपके घर में ये टिका भी रहे और आपको इससे प्रॉस्पेरिटी भी मिलती रहे। तो आज आपके विषय में, इसी विषय में आपको कुछ ऐसे प्रयोग बताने जा रही हूँ। इसमें कोई मैं पूजा पाठ नहीं बता रही हूँ। आज के प्रयोग में कोई पूजा पाठ नहीं है। कुछ चीज़ों को हम अगर सही दिशा में रख देते हैं, इससे हमारे घर के वो जो हमारे कुंडली के जो मुख्य ग्रह हैं, जो हमारे शुभ ग्रह हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और यहाँ से उनसे प्रॉस्पेरिटी, उनसे धन समृद्धि और उनसे उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है। और ये हमारे घर में उस वास्तु दोष को कह लीजिए या हमारे कुंडली को दोष को कह लीजिए, समाप्त करता हुआ चला जाता है। तो आज का वीडियो विशेष है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी अष्टदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आज बात कर रही हूँ कुछ चीज़ों को अपने घर में स्थापित करने की। कुछ चीज़ों को आप अपने घर में स्थापित कर देते हैं तो आपके जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और शांति सब कुछ आपके घर में निवास करने लगती है, बिना किसी पूजा पाठ, बिना किसी तंत्र मंत्र, बिना किसी उपाय के। दोस्तों, हर व्यक्ति की कुंडली में सेकंड भाव धन का होता है, पंचम भाव शिक्षा का होता है। शिक्षा से हम ज्ञान प्राप्त करें और ज्ञान से हम अपना धन अर्जित कर सकें। फिर सप्तम भाव हमारे पार्टनरशिप का होता है, दाम्पत्य जीवन का, घर के सुख का और साथ में पति पत्नी के सुख का और पार्टनरशिप का। अपने बिजनेस में हम किसी के साथ में, अकेला तो बिजनेस व्यक्ति नहीं कर सकता, जो भी व्यक्ति उससे जुड़ेगा, आप यहाँ से माल खरीद रहे हैं, यहाँ से दे रहे हैं, तो भी तो आप पार्टनरशिप में ही काम करें। किसी से आप खरीद रहे हैं, वो आपका भाव मजबूत होता जाए, भाग्य का आपको निरंतर साथ मिलता जाए और उसके बाद आपका लाभ खुल जाए। तो जब आपकी कुंडली के ये जो घर हैं एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी तरह के संकट का या धन का या रिश्तों का किसी भी तरह का आपको नुकसान नहीं होता है, किसी भी तरह से आपको हानि नहीं होती है। लेकिन जब ये भाव आपके दूषित हो जाएं या इनके ग्रह दूषित हो जाएं या इन ग्रहों में कुछ भी ऐसा आपके साथ में निगेटिविटी होने लगे, तब ये आपके जीवन से धन, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव और साथ में रिश्ते भी खराब करने लगता है, कर्ज के दलदल में डाल देता है। तो इन चीज़ों को, जैसे अपने इन ग्रहों को बलि करने के लिए, अपने घर के वास्तु को ठीक करने के लिए, साथ में अपने जीवन में इस दरिद्रता योग को भंग करने के लिए। क्योंकि जब भी आपके, देखिए, बहुत बार क्या होता है कि चंद्रमा सबसे ज़्यादा जो हमें पीड़ित करता है, जो हमारे काम को रोक रहा है या हमारे धन को रोक रहा है, धन को व्यय करा रहा है, वो सब कुछ चंद्रमा ही होता है। ग्रहों की दशाएं तो बदलती रहती हैं। शनि की 7.5 आपके 2.5 साल, मतलब शनि की महादशा है वो तो 19 साल की होती है, लेकिन जब भी आपके ऊपर 7.5 आती तो 7.5 वर्ष की आती है, ढैया आती तो 2.5 वर्ष की आती है। शनि जब आपके काम को स्लो कर देता है, जब भी आपकी राशि पर से गुजरता है तो आपके हर कार्य को स्लो कर देता है, आपकी गति धीमी हो जाती है। चंद्रमा उसमें और आग में घी का काम करता है तो आप और ज़्यादा निराश होने लगते हैं। आप चलते चलते काम में भी आपकी रुचि खत्म होने लगती है और आपको वहाँ से जब ऑर्डर मिलने बंद हो जाते हैं, आप उस काम को छोड़ने लगते हैं या आप एक काम पे से दूसरे काम पे जाने लगते हैं। चंद्रमा आपका केंद्रुम योग में हो, चंद्रमा पाप कत्री योग में हो, चंद्रमा अकेला बैठा हो, तब भी ऐसी स्थितियाँ उस व्यक्ति के जीवन में बनने लगती हैं। बहुत बार आपने देखा होगा, पैसे वाले होते जाते हैं, गरीब और होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसे को मल्टीपल करना उन्हें आता है। पैसे से पैसे को कैसे कमाना है उनके अंदर वो गुण होता है, यानी उनका बुद्ध बहुत अच्छा होता है, उनकी बुद्धि बहुत तीव्रता से काम करी है, उनका शुक्र भी अच्छा है, उनका गुरु भी अच्छा है, उनका चंद्रमा भी अच्छा है। और आप
उसी पैसे को और गंवाते चले जा रहे हैं। चाहे आप शेयर मार्केट में काम करते हो, आप जुआ सट्टा करते हो, आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे हैं, या आप किसी भी तरह से इस तरह का कोई भी काम कर रहे हैं, उस जगह पर आपको बराबर निरंतर हानि होती चली जा रही है। कहीं ना कहीं आपके ग्रह जिम्मेदार हैं इसके लिए। तो अपने घर में आपको करना क्या है, आप ये प्रयोग किसी भी पूर्णिमा पर कर सकते हैं, किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं, किसी भी सोमवार को, किसी भी गुरुवार, किसी भी बुधवार आप ये प्रयोग कर सकते हैं। आपको ऐसे 2 दीपक ले लेने हैं, ऐसे 2 दीपक ले लीजिए। देखिए ये हल्दी की गांठ है, आपने इसमें 11 हल्दी की गांठें रख देनी है। पाउच में रखिए जिससे ये यहाँ वहाँ भागे नहीं, ट्रांसपेरेंट पाउच में रख लीजिए। 11 हल्दी की गांठ है। उसके बाद रख लीजिए 1 मुट्ठी साबुत धनिया, साबुत वाला धनिया है ये 1 मुट्ठी। उसके बाद इसमें से आपको रखने हैं 11 कमल गट्टे के दाने। कमल गट्टा मार्केट में इजीली मिल जाता है, ये माता माँ लक्ष्मी का प्रिय है। और फिर आपको रखना है इसमें 11 डली, 11 ही डली आपको चाहिए खड़े वाले नमक की। ये कंकड़ियाँ 11 हैं गिनी हुई। ये अब आपको शुद्ध होकर बैठ जाना है। अभिजीत मुहूर्त के समय आप इस दीपक को ले लीजिए, कहीं भी बैठ जाइए, जरूरी नहीं कि आप घर के मंदिर में ही बैठें। बस अपना नाम लेते हुए आपको बस यही बोलना है कि मेरे घर में सुख समृद्धि और शांति का वास हो रहा है, मेरे जीवन से आर्थिक शारीरिक मानसिक कष्ट दूर होते चले जा रहे हैं और सभी ग्रहों की असीम कृपा प्राप्त हो रही है। माता माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, चंद्रदेव, भोलेनाथ, मेरे सभी देवी देवता मुझसे प्रसन्न हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें इन पैकेटों को आपको लपेट लपेट कर रखना है। जैसे आपने कमल गट्टा रख दिया, ये शुक्र का होता है, ये माता माँ लक्ष्मी का प्रिय है। नमक है, ये चंद्रमा है, यहाँ आपने चंद्रमा को रख दिया। अब ये हल्दी की गांठ है, ये गुरु है, देवगुरु बृहस्पति यानी धन स्थान हमारा। उसके बाद फिर आपने धनिया यानी हमारा बुद्ध, हमारी बुद्धि ठीक तरीके से काम करे। अब आपने ये रखने के बाद आप इससे बड़ा भी ले सकते हैं। इसको आपने इस तरह से ढक के, इस तरह से आपने ढक दिया। इसको थोड़ा बड़ा ले लीजिएगा आप, मेरे पास छोटा है, आप इसकी जगह कुल्हड़ भी ले सकते हैं, आप इसकी जगह छोटी सी मटकी भी ले सकते हैं। इस तरह से इसको बंद करके अपने घर के ईशान कोण में, जो भी ईशान कोण पड़ता हो आपके घर का, वहां इसको छुपाकर किसी भी अलमारी में रखकर छोड़ दीजिए। ईशान कोण में अभिजीत मुहूर्त के समय स्थापित करिएगा इसको। मैंने दिन बता दिया आपको। इसमें आपको न कृष्ण पक्ष देखने की आवश्यकता है ना शुक्ल पक्ष, बस किसी भी दिन इसको, जैसे सोमवार हो गया, शुक्रवार हो गया, गुरुवार हो गया आपके लिए, बुधवार को भी आप रख सकते हैं। इसको स्थापित कर दीजिए। अभिजीत मुहूर्त बुधवार को नहीं होता है तो राहु काल खत्म होने के बाद आप ये प्रयोग कर सकते हैं। स्थापित कर दीजिए पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में कि अब आपको इन ग्रहों की कृपा मिलने लगी है, आपके बिगड़े हुए काम अब बनना शुरू हो गए हैं। इसको स्थापित करके छोड़ दीजिए। और इसको आप कब बदलेंगे, जब आपको लगता है कि इसमें अचानक से आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ खराब तो नहीं हो रहा है। वैसे ये खराब नहीं होते हैं, साल भर तक ये ऐसे रखे रहेंगे। 1 साल बाद आप इनको बदल दीजिएगा। इसमें से जो भी चीजें हैं इनको किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। और दीपक भी आपको नई लेने हैं। फिर से दीपक भी ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा कुल्हड़ ले सकते हैं, मटकी ले सकते हैं। नई स्थापित कर लीजिएगा, नया ले आइएगा। इनको आप चाहे तो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। ये आप लगातार मतलब साल दर साल आप करते रहिए। इसमें कुछ भी आपका ना तो पैसा लग रहा है, कोई 2, 4, 5 रुपए की चीजें हैं, ना इसमें कोई पूजा पाठ लग रहा है। बस आपको यहाँ पर एक्टिवेट कर दे रहे हैं अपने ईशान कोण को। यहाँ आपने शुभ ग्रहों को स्थापित कर दिया, शुक्र को स्थापित कर दिया, चंद्रमा को, बृहस्पति को, और साथ में आपने यहाँ पर स्थापित कर दिया अपने बुद्ध की चीजों को। तो जब इन सब शक्तियों का मेल जो होगा वो आपको अब जीवन में प्रॉस्पेरिटी दिलाएगा। सभी देवी देवताओं की कृपा, आपके घर का जो वास्तु दोष है वो सारा समाप्त होगा और आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने लगेगी। धन आपके पास चलकर आने लगेगा, आपके कार्य बनने लगेंगे और आपको सफलता निरंतर मिलती चली जाएगी। जैसे बोलते हैं ना, करोड़पति अरबपति बनने वाली बात, स्थिति ये आपके लिए बनने लगेगी। क्योंकि आज आम बात हो गई है करोड़पति होना, तो क्योंकि कोई भी कार्य आजकल लाखों से तो शुरू ही होता है। तो ये सारी स्थितियां आपके जीवन में बनने लगेंगी। कीजिएगा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में। आपको श्रद्धा और विश्वास हो तभी इस प्रयोग को कीजिएगा। आपको श्रद्धा विश्वास नहीं है, कुछ नहीं होता इन चीज़ों को रखने से, तो प्लीज़ मत कीजिएगा। क्योंकि श्रद्धा से ही सारे काम बनते हैं। श्रद्धा से भगवान भी हमारे भगत के बस में आ जाते हैं, और जब श्रद्धा नहीं होती तो भगवान भी आपसे दूरी बनाकर रखते हैं। भगवान आपकी तभी सुनते हैं जब आपको पूर्ण विश्वास हो। जैसे एक पिता अपने बच्चे को वो सब देना चाहते हैं जो उनको लगता है कि उसके बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है और जो बच्चे के लिए सब कुछ अच्छा है। ईश्वर भी हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। हम मांगते हैं तब देते हैं।
आपको भाग्य का साथ मिलता है तब आपको चीजें जल्दी मिल जाती हैं, और जब आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा होता है तब ईश्वर भी आप पर कृपा नहीं करते हैं। तो ईश्वर की शरण में जाने का सबसे बेस्ट तरीका। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। राधे राधे।